What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God, just as God said, I will dwell among them and walk among them, and I will be their God, and they shall be my people. So come out from among unbelievers and be separate, says the Lord, and do not touch what is unclean, and I will graciously receive and welcome you. And I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। ये जीवित अनुग्रहकारी हम परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सर्वप्रथम आपके इस अनुग्रह के लिए कि आपने परमेश्वर हमारे इस मार्ग को बनाया और दिया है कि आज हम तुझ तक आ पाते हैं और आज हम तेरे द्वारा परमेश्वर जिस तरह हम इस पृथ्वी पर ब्लड लाइंस को फॉलो करते हैं, हम जीसस के ब्लड के थ्रू अपने परमेश्वर के वंशज में जोड़े गए हैं। हम इस बात के लिए और इस वे के लिए, दैट्स द वे ऑफ लाइफ के लिए, इटर्नल लाइफ के लिए एंड फॉर आवर मास्टर जीसस क्राइस्ट के लिए, हमारे सेवियर के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम परमेश्वर, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स टू सीकिंग गॉड, बिकॉज बाइबल बोलता है एवरी डे सीक गॉड, every day seek God and his kingdom. It's not the weekly day promise, or it's not the monthly day promise, or it's not the yearly day promise or a work to do. It's a every single day. Every Christian seek God. Every single day seek and desire God. एंड परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो किसी के बारे में तू कहता है कि जो ढूंढेगा वो पाएगा। तो बहुत से वचन के परमेश्वर, एक वचन के मानो तूने अनगिनत रेवलेशंस दिए हैं कि हर बच्चा हर सिचुएशन में एक वचन से वो प्रकाशन पाकर आशीषित हो जो उसकी आवश्यकता है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपके जीवते मंदिर हैं। हम परमेश्वर वो जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं इस मंदिर को गिरा दूंगा और 3 दिन बाद जी उठेगा। ये उस सामर्थ के बारे में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ बतलाते हैं कि हम परमेश्वर के जीवते मंदिर हैं। हमारा राइचियसनेस, हमारा सीकिंग गॉड और हमारा आज्ञाकारिता, द ओबीडियंस, परमेश्वर हमें आपके लिए और हमारे इस जीवन को और ज़्यादा आपके लिए ग्रहण योग्य करती है। और चूँकि परमेश्वर ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे परमेश्वर, इसे साफ होना और पवित्र आत्मा के लिए होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए आपके गाइडलाइंस परमेश्वर वचन के साथ हमारे साथ होते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो शरीर से खाता है या शरीर से अनक्लीन चीज़ को छूता है वो अशुद्ध नहीं होता है, क्योंकि तुम कुछ खाओगे वो तो संडास में जाकर निकल जाएगा, मगर तुम्हारे मन में विचारा हुआ गलत विचार तुम्हारे शरीर और आत्मा दोनों को शुद्ध करता है। इसीलिए परमेश्वर आत्मा और हृदय की बातों को बोलता है। मन को परमेश्वर भीतरी मनुष्यत्व को, मन को प्रभु यीशु मसीह बात करते कि जो सबसे अस्थायी है उसके बारे में बतलाते हैं कि उसको अशुद्ध नहीं होना है। आज परमेश्वर हमारे लाइफस्टाइल्स, हमारे एंटायर वर्ल्ड सराउंड सब तो जानता है, फिर भी चूँकि जैसे जैसे ये समय निकट आता है, जैसे जैसे टेम्पटेशंस, ट्रायल्स, सराउंडिंग बिहेवियर्स, लोग बदलते हैं, स्टिल दो एज अ क्रिश्चियन होल्ड ऑन टू दिस वर्सेस more tightly because the time is near. The moment you saw things are changing and has changed a lot according to Bible, उतना ज़्यादा जितना चेंज होते हुए इन्वायरमेंट को देखो, उतना ज़्यादा होल्ड टाइटली परमेश्वर के वचन को और जोर से पकड़ो और ज़्यादा उस पर मनन करो और ज़्यादा उसको ग्रहण करो और ज़्यादा उसको लागू करो, क्योंकि वो परिपक्व है। परमेश्वर हमारे साथ
तब चलता फिरता है जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ जब हम खुद के विचार में डूबे होते हैं, होली स्पिरिट डजंट टॉक। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, उनसे क्वेश्चन का आंसर मांगते हैं, परमेश्वर आंसर्स, क्योंकि बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर कोई भी क्वेश्चन को अनआंसर नहीं छोड़ते हैं, वो उत्तर देने वाले परमेश्वर है। इसीलिए हमें जब हम परमेश्वर से मांगते हैं क्वेश्चंस का आंसर वो देते हैं। जब हम उनसे डायरेक्शन मांगते हैं वो देते हैं। जब हम उनसे मांगते हैं वो देते हैं। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका हमारे साथ होना, चलना फिरना इज़ नॉट व्हाट वी डिजर्व बाय आवर एक्ट्स, बट आपका हमारे साथ होना, चलना फिरना इज़ द प्रॉमिस विच यू हैव गिवन टू अस। हम धन्यवाद देते हैं और इसीलिए उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। मेरे परमेश्वर, हमारा मसीही जीवन में भीतरी मनुष्यत्व का बदलना, अंश के प्रभु यीशु मसीह को और ज़्यादा गाढ़े रीति से ग्रहण करना, अपने अंदर यीशु मसीह के अस्तित्व को आता हुआ देखना, अपने आप को बदलता हुआ देखना और परमेश्वर आपकी संगति में गाढ़ा होना, वो परमेश्वर एक्ट्स है जिसके साथ हम बदलते चले जाते हैं और हम ग्रहण योग्य होते हैं अपने पिता के लिए, बेटे और बेटियों के नाई। और परमेश्वर, जब हम भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु यीशु मसीह की संगति के साथ बढ़ते हैं, हम अपने आप उन सारी संगतियों को अवॉइड करते हैं और उन्हें अपने अंदर नहीं आने देते हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है। चाहे किसी मनुष्य का ओवर प्रेजिंग हो, ओवर गुडनेस हो, ओवर केयरनेस हो, कोई भी चीज़ है जो ओवर और परमेश्वर की ओर से नहीं है। हम चूँकि परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हैं, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूँगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और मेरे लोग होंगे। आपकी सहभागिता में हम जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, एंड विद दैट गाइडेंस हम उन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें जो आपकी ओर से नहीं है। वो व्यर्थ का विचार ही क्यों ना हो, वो हमारे मन को अशुद्ध ना करे। वो व्यर्थ का कंसर्न ही क्यों ना है जो आपकी ओर से नहीं है, वो हमारे जीवन में हावी ना हो। वैसे ही किसी के प्रति इमोशंस भी, किसी के प्रति कंप्लेंट्स भी, किसी के प्रति ग्रज होल्डिंग भी, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे जीवन के भाग में जो परमेश्वर का हिस्सा है, उसे हम व्यर्थली किसी मनुष्य के लिए या किसी विचार के लिए ना दें जो परमेश्वर का है, हम परमेश्वर को दें, 100% परमेश्वर को दें। उसमें कोई भी 19, 20, 1, 2% की घटोत्तरी ना हो, पूर्ण रीति से परमेश्वर को दें और हो जाने को पाए कि जो चीज़ें हमारे शरीर और आत्मा को आज यीशु मसीह ने शुद्ध किया है, उसे छुड़ाया है, उसे पवित्र वचन के साथ साफ कर रिस्टोर किया है, हम उसे अशुद्ध ना होने दें, मिलावट ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जो परमेश्वर है वो सही को सही, गलत को गलत बोलने वाला परमेश्वर है। हमारा जीवन भी वैसे ग्रहण योग्य हो। हम आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। मांगते हर एक का दिन आज आपके प्रकाशन से भरा, आपकी अगुवाई, आपकी इच्छा, आपके विल पर्पस से भरा हो। हर एक के जीवन से आपको महिमा मिले। हर एक कोई, हम लोग आज सुरक्षित घर से बाहर जब जाते हैं जाएं, सुरक्षित लौटे। हर एक के जीवन में तेरी परिपक्वता आए और तेरा द ग्रेट नोइंग ऑफ गॉड उत्तेजता और तेज प्रकाशन के साथ बढ़ने को पाए। हर कोई ब्लेस होने को पाए, चंगा रहे, ठंड से बचा रहे और हर कोई आशीषित हो। धन्यवाद देते और मांगते इन सभी प्रार्थनाओं को ध्यान अनुग्रह सुनिए, ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।